नमस्कार दोस्तों, मैथ्स 98 चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखते हैं हम प्रश्नावली 2.2 हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम प्रश्नावली 2.2 करते हैं और 2.2 में हमको क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो इसका हमें पहला सवाल दिया गया है x² माइनस के 2x माइनस का 8। तो इसके हमें ये बहुपद दिया गया है, इसके हमें क्या शून्यक निकालना है तथा इनकी जांच करना है। तो देखते हैं हम, पहला क्वेश्चन हमको इसका दिया गया है। तो सबसे पहले हमने लिखा हल। इसमें हम x² माइनस के 2x माइनस का 8 बराबर में हमने 0 लिखा। अब हमें क्या करना है, इसमें ये 8 है, 8 का इंटू हमें इससे करना है x से। तो हम x² का इंटू 8 से करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8x²। तो हमारा 8x² आया। 8x² को हमें इस प्रकार तोड़ना है। ये हमारे 8x² है, इसको इस प्रकार दो भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर हमें माइनस का 2 मिले और इंटू यानी कि गुणा करने पर हमें 8x² प्राप्त हो। तो देखते हैं हम इसके गुणनखंड करते हैं। 2 से काटा तो 4 बार में, 2 से काटा तो 2 बार में, 2 से 1 बार में। तो अब हमें क्या मिल रहा है, 2 से 2 का इंटू किया तो 4 और हमें क्या मिल रहा है 2। अगर हम माइनस का 4 और प्लस के 2 रखें तो हमें माइनस के 2 मिलेंगे और हम 4 और 2 का इंटू करें तो माइनस के क्या मिलेंगे 8x²। तो हम रखते हैं इसमें, देखते हैं इसको। तो जैसे हमको दिया है x² माइनस के हमने 4x रखा प्लस के 2x माइनस के 8 बराबर में क्या आया हमारा 0। तो बराबर में हमारा क्या आया 0। इसके बाद हम देखते हैं x² है, इधर हमारा x है, 4x है, लेकिन हमने x कॉमन लिया तो इधर हमारा क्या बचेगा x। इधर हमारा x कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचा 4। यहाँ पे क्या है प्लस का 2 कॉमन आएगा। इधर हमारा क्या बचा x माइनस और 2 का भाग 8 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार, बराबर में क्या आएगा हमारा 0। तो देखते हैं हमारे यहाँ पे भी x माइनस के 4 हैं और यहाँ पे भी हमारे x माइनस का 4 हैं। तो इसलिए हमारा जो भी सवाल चल रहा है सही है। तो जैसे हम देखते हैं, जैसे हमको दिया x माइनस के 4, इसको हम एक बार लेंगे दोनों में से, और इधर दिया है हमको x प्लस के 2 बराबर में क्या है हमारा 0। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। जैसे हमको x माइनस 4 दिया है तो हमने देखा x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर हमारा क्या आएगा प्लस का 4। इधर देखते हैं x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर क्या आएगा माइनस का 2। तो ये हमारे क्या निकले शून्यक। ये हमारे क्या है शून्यक, 2 शून्यक निकले, x बराबर 4 और x बराबर माइनस के 2। तो इसको बोलते हैं हम अल्फ़ा। इसका अल्फ़ा बराबर में कितना है 4 और इसको बोलेंगे हम बीटा बराबर में कितना है माइनस के 2। तो आगे हमें क्या करना है, इसकी आगे हमें जांच करना है। क्या करना है जांच। तो देखते हैं आगे। तो हमने इसकी जांच की। जैसे हमको दिया गया x² माइनस के 2x माइनस के 8। तो हमारा a बराबर क्या है 1 आएगा क्योंकि x है, और हमारा b बराबर क्या है माइनस के 2 हैं, और c बराबर कितना दिया है माइनस के 8। तो हमें जांच करना है इसमें। तो इसमें हमें रखना है शून्यकों का गुणनफल।
तो पहले क्या आएगा हमारा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी वटे ए। हमें किस में रखना है? शून्यकों का गुणनफल में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का क्या आएगा हमारा? योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटे ए, इसमें हमें रखना है। तो देखते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या है हमारा? 4। तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना रख दिया? 4। नहीं, अल्फ़ा का मान कितना है? 4 और बीटा का मान कितना है? माइनस के 2। बराबर में क्या दिया है हमको? माइनस का बी का मान कितना दिया है? माइनस के 2, माइनस है और माइनस के 2। ए का मान कितना है हमारा? 1। तो देखते हैं हम, अगर 4 प्लस माइनस माइनस होंगे, यानी कि 4 में से हमने 2 माइनस किए, इधर माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे? 2 बटे में 1 है तो 1 का कोई भाग देंगे 2 ही आएगा। 4 में से 2 जाएंगे तो हमारे कितने बचेंगे? 2। इधर भी हमारा क्या आएगा? 2। तो हमारे शून्यकों का योगफल क्या? 2 बराबर 2 आए। अब देखते हैं हम शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। हमारा क्या आएगा? शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। सी बटे में क्या आएगा हमारा? ए। तो देखते हैं हम, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा कितना दिया है हमको? 4, तो हमने 4 रखा। बीटा कितना है? माइनस के 2, तो हमने माइनस के 2 रख लिए। बराबर में सी का मान कितना दिया है हमको? माइनस के 8, तो सी का मान दिया हमें माइनस के 8। ए का मान दिया हमको 1, तो सी का मान कितना? माइनस का 8 है और ए का मान 1 है। हमने 4 का इंटू 2 से किया तो माइनस के कितने आएंगे? 8 बराबर 1 का भाग 8 में देंगे तो माइनस के 8 के 8 ही होंगे। तो हमारा ये क्या आया? ये इसके माइनस के 8 बराबर माइनस के 8, तो ये भी हमारा गुणनफल बराबर आया और ये भी बराबर आया। ये हमारी शून्यकों के योगफल और गुणनफल की क्या हुई? जांच हुई। देखते हैं अगला सेकंड नंबर का क्वेश्चन। हमको दिया है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1। तो इसको हम करते हैं, हमें क्या करना है? इसका इंटू इससे करना है, यानी कि 4s स्क्वायर का इंटू हमें 1 से करना है, तो हमारा 4s स्क्वायर आएगा। तो इसको हमें 2 भागों में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने घटाने पर हमें माइनस का 4s मिले और इंटू करने पर हमें क्या? 4s स्क्वायर मिले। तो कुछ नहीं करना, हमें माइनस का 2 और इधर 2, ऐसे 4 के हमने गुणनखंड किए, 2 से काटा 2 और 2 से एक बार में 2, तो 2 में बटेगा हमारा 2s और 2s। जब 2s माइनस के होंगे तो माइनस के कितने? 4s आएंगे और 2s का 2 से इंटू होगा, 2s का 2s से, तो 2 दूनी 4 और s स्क्वायर आएंगे, प्लस के हो जाएंगे 4s स्क्वायर। तो हमारा हुआ। तो इसको करते हैं हम आगे, जैसे हमको दिया गया है हल हमने लिखा। तो हमने देखा इसमें जैसे 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस का 1 बराबर में क्या आया? नहीं, इसको हम पहले ऐसे लिखते हैं, 4s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1 बराबर में 0। इसको हमने तोड़ा तो 2s माइनस 4s स्क्वायर माइनस के 2s और माइनस के 2s प्लस का 1 बराबर में क्या है हमारा? 0। तो बराबर में हमारा क्या है? 0। तो इसको हमने कॉमन, इसमें क्या आ रहा है हमको? 2s, तो 2s हमने कॉमन लिया, तो इधर हमारा 2s बचा माइनस का 1, इधर हमने माइनस का 1 कॉमन लिया
तो इधर हमारा क्या आएगा 2s माइनस का 1 बराबर में क्या आएगा हमारा 0। तो इधर हमने इधर भी है एक जैसे, दोनों साइड एक जैसे हैं, तो इस दोनों में से हम क्या लेंगे 1 लेंगे कोई सा। 2s माइनस का 1 और इधर हमको क्या दिया है, इधर भी ऐसा ही दिया है 2s माइनस का 1 बराबर में क्या है हमारा 0। तो हमने देखा 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो 2s बराबर प्लस का 1 और s बराबर 1/2। तो ऐसे ही इधर आएगा हमारा 2s माइनस का 1 बराबर 0, 2s बराबर 1 और s बराबर 1/2। तो हमारा क्या आया s बराबर 1/2। इधर हमें क्या करना है, इसकी जांच करना है। तो देखते हैं हम इसको। जैसे हमको जांच करना है तो हम देखते हैं, हमको दिया गया s स्क्वायर माइनस के 4s प्लस का 1, तो हमें a बराबर क्या दिया है 4, b बराबर क्या दिया है माइनस के 4 और c बराबर हमको क्या दिया गया है 1। तो देखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/a। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b/, में क्या है हमारा a। तो अल्फ़ा का मान हमको क्या दिया गया है, जैसे हमारा एक इधर अल्फ़ा आता है और इधर हमारा बीटा 1/2 और 1/2 दिया है। तो अल्फ़ा का मान हमारा क्या है 1/2, बीटा का मान भी 1/2 बराबर में क्या है, बी का मान कितना है हमारा माइनस के 4, ए का मान क्या है हमारा 1। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा हमारा 2, तो ऊपर 1 और 1। इधर हमने देखा माइनस माइनस प्लस के कितने हो जाएंगे 4, नीचे 1 आएगा, तो 1 का भाग इसमें देंगे तो 4 ही रहेगा। 1 और 1 कितने होते हैं हमारे, नहीं a का मान हमारा कितना है यहाँ पे 4 है, a का मान कितना है हमारा 4 है, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 4। 1 और 1 कितने हो जाएंगे हमारे 2, नीचे भी 2 बराबर में भी 4/4। इससे ये एक बार में कटा, ये भी एक बार में, तो हमारा 1 बराबर क्या आया 1। अब हमें देखना है शून्यकों का गुणनफल। तो हमने देखा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा, क्या दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान क्या दिया हमें 1/2 इंटू बीटा का मान भी 1/2 बराबर में c का मान दिया है हमको 1, a का मान दिया है हमको कितना 4। तो इसको हमने किया, इधर 1 का इंटू 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा, 1 का 2 का 2 से करेंगे तो 4 बराबर में भी क्या है 1/4। तो दोनों का क्या आया बराबर में 1/4 बराबर 1/4 और इधर हमारा 1 बराबर 1। तो ये हमारी जांच हुई। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है 6x² माइनस के 3 माइनस के 7। तो इसे हमें व्यापक रूप में लिखना है। व्यापक रूप हमारा क्या होता है ax² माइनस के bx ax² प्लस का bx प्लस c, ये हमारा व्यापक रूप है। तो इसमें हमें इसको जमाना है। तो देखते हैं हम 6x² माइनस के 7x माइनस के 3 बराबर में क्या है हमारा 0। तो इसको हमें इसका इंटू हमें इससे करना है, 6 का इंटू 6x² का इंटू हमें कितने से करना है 3 से। तो कितना आएगा 18x², कितना आएगा 18x²। 18x² को हमें दो भागों में इस प्रकार बांटना है कि जोड़ने घटाने पर हमें कितना मिले 7x माइनस का 7x और इंटू करने पर यानी कि गुणा करने पर हमें 18x² प्राप्त हो।
तो इसके हमने गुणनखंड किए 18 के, तो 2 से काटा तो 9 बार में कटेगा, 3 से 3 बार में और 3 से 1 बार में। इन दोनों का इंटू किया, 3 तिरके 9 आएगा। इधर हमारा 2 माइनस के 9 और प्लस के 2 रखे तो हमारा माइनस का 7 प्राप्त होगा। और इधर हमने इंटू किया तो माइनस के हमारे कितने 18 आएंगे। अगर यहाँ पे x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर में 18 एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पे 7x बचेगा। तो देखते हैं हम इसको करते हैं, यानी कि 6x स्क्वायर माइनस प्लस के 2x माइनस के 9x माइनस के 3 बराबर में क्या है हमारा 0। तो इसको हम आगे करते हैं, यानी कि इसमें हमारा कॉमन क्या आ रहा है 2x कॉमन लिया, 2 3 6 यानी कि 3x प्लस का 1। इधर हमने कॉमन लिया 3, तो यहाँ पे 3x प्लस के 3 एकम 3 बराबर में क्या आएगा हमारा 0। तो हमने क्या किया, इधर भी हमारा 3x प्लस 1, इधर भी हमारा 3x प्लस 1। तो देखते हैं, तो हमने 2x माइनस के कितने हैं हमारे 3 और 1 हम इधर से लेंगे, 3x प्लस का कितना है 1 बराबर में क्या है 0। तो इसको हम करते हैं 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर में कितने आ जाएंगे प्लस के 3, तो x बराबर में हमारा आएगा 3 बटे में क्या 2, कितना आएगा 3 बटे में 2। तो इसको करते हैं हम 3x प्लस 1 बराबर में क्या है हमारा 0, 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस के 1 बटे में क्या आएगा 3। ये हमारा अल्फ़ा बराबर 3 बटे 2 आया। ये हमारा बीटा बराबर माइनस के 1 बटे में क्या आया 3। तो अब हमें क्या करना है, सत्यता की जांच। तो इसकी हम जांच करते हैं, देखते हैं जांच। तो हमने देखा 6x स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 3, a बराबर हमको दिया है 6 और b बराबर माइनस के 7 और c बराबर दिया हमें माइनस के 3। तो हमें देखना है शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में माइनस के b बटे में क्या आया हमारा a। तो अल्फ़ा का मान हमको कितना दिया, अल्फ़ा दिया हमको 3 बटे में 2, कितना दिया 3 बटे में 2 प्लस बीटा कितना दिया है माइनस के 1 बटे में कितना है हमारा 3 बराबर में b का मान कितना दिया है हमको माइनस के और माइनस के 7, a का मान हमको कितना दिया है 6। तो इन दोनों का हमने एलसीएम लिया तो कितना आएगा हमारा 6, 3 2 3 6 और 3 तिरके 9 आएगा, प्लस 3 दूनी 6 माइनस के कितने आएंगे 2, माइनस के कितने आएंगे 2। तो हमने 3 दूनी 6 और माइनस का 2 बराबर माइनस माइनस प्लस के 7 बटे 6। तो हमारा ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में से 2 जाएंगे तो कितने 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6। ये हमारा कैसा आया 7 बटे 6 बराबर 7 बटे 6। अब हमें क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो हमने शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में हमारा c बटे में क्या आया हमारा a, c बटे a। तो हमने देखा अल्फ़ा यानी कि अल्फ़ा का मान हमें 3 बटे 2 इंटू बीटा का मान माइनस के 1 बटे 3 बराबर c का मान हमको कितना दिया है माइनस के 3 और a का मान हमको कितना दिया है 6। तो हमने 3 का इंटू 1 से किया तो माइनस के 3 नीचे 6 आएगा बराबर माइनस के 3 नीचे 6, ये भी हमारे माइनस के 3 बटे 6 और माइनस के 3 बटे 6 बराबर में है। तो ये भी हमारी सत्यता की गुणनफल के भी माइनस के 3 बटे 6 माइनस के 3 बटे 6 बराबर में आए। तो ये हमारा आंसर आ गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। हमने देखा सबसे पहले इसको हल, ये क्वेश्चन भी उन्हीं क्वेश्चनों के जैसे है जैसे हमने अभी किए हैं। तो जैसे हमने देखा 4u स्क्वायर प्लस के 8u बराबर में हमने क्या 0। तो हमने इसको
4 यू हमारे कॉमन आ रहे हैं, तो यहाँ पे यू बचा, यहाँ पे प्लस है तो 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा 2 भाग, 4 दूनी 8 बराबर में क्या है हमारा 0। तो हमने 4 यू बराबर में 0 है तो यू बराबर में 0/4 आएगा, और यू 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। इधर u प्लस 2 बराबर 0 तो u बराबर -2 आएंगे। तो ये हमारा अल्फ़ा बराबर 0, ये हमारा बीटा बराबर -2। तो क्या आया अल्फ़ा और बीटा। तो देखते हैं हम जांच। तो हमने जांच की 4u² प्लस के 8u, तो a बराबर हमारे 4 हैं, b बराबर 8 हैं, c बराबर हमारा क्या 0। तो c बराबर क्या है 0। तो हमने देखा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b बटे में क्या आएगा हमारा a, -b बटे में a। अल्फ़ा का मान हमको दिया है 0 तो हमने 0 रख लिया, बीटा का मान हमने दिया है -2 तो हमने -2 रख लिए। ठीक, तो देखते हैं हम इधर b का मान कितना है 8 तो हमने -8, a का मान कितना है 4, माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस के कितने आएंगे हमारे 2, 4 का भाग इसमें देंगे तो -2, तो -2 बराबर में -2। ये हमारे शून्यकों का योगफल बराबर -2 बराबर में -2 आया। और शून्यकों का क्या, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना दिया हमको 0 इंटू बीटा का मान कितना दिया -2, तो बराबर में c का मान कितना दिया हमको 0 और a का मान कितना दिया हमें 4। -2 का इंटू 0 से होगा तो हमारा 0 ही आएगा, और 0 में 4 का भाग देंगे तो भी हमारा क्या आएगा 0। तो ये हमारा शून्यकों का गुणनफल कितना है 0 बराबर में 0। ये भी हमारा क्या है जांच हुई सत्यता की, ये हमारा सही है। तो देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर का क्वेश्चन हमको दिया गया है t² - 15। तो इसको हम कैसे करेंगे सॉल्व t² - 15 को। इसको सबसे पहले हमने लिखा इधर हल t² - 15, तो इसको हम करते हैं t² - 15 बराबर में 0। हमने क्या देखा t² - 15 बराबर में 0, तो t² बराबर प्लस के हमारे 15 हो जाएंगे, 15 उस साइड जाएंगे माइनस को, तो प्लस के कितने हो जाएंगे हमारे 15। तो t बराबर प्लस माइनस रूट हटेगा, ये हमारा वर्ग हटेगा तो इधर से हमारा अंडर रूट कितने हो जाएंगे 15, रूट चढ़ जाएगा इधर तो माइनस प्लस हो जाएगा। हमें एक बार t प्लस रूट 15 लिखना है और एक बार हमें t माइनस रूट 15 लिखना है। तो हमारा क्या आएगा, एक बार हमें t प्लस रूट 15, एक बार t माइनस रूट 15, यानी कि अल्फ़ा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस के रूट 15। ये हमारा क्या आया अल्फ़ा बराबर रूट 15 और बीटा बराबर माइनस के रूट 15। अब हमने जांच की, तो जांच करने पर जांच तो हमारा क्या है t² - 15, तो a बराबर हमें क्या दिया है 1 और b बराबर हमें क्या दिया है 0 और c बराबर हमें क्या दिया -15। c बराबर क्या दिया है हमें -15। तो इसे हमें करना है शून्यकों का योगफल, तो उसी के जैसा है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर में -b बटे में क्या आया हमारा a, -b बटे में a। अल्फ़ा का मान कितना है हमारा रूट 15, बीटा का मान -√15 बराबर में b का मान 0
और ए का मान हमारा माइनस के 15, बी का मान 0, ए का मान हमारा माइनस के 15 है। तो हमने देखा तो ये हमारा 0 में देंगे तो हमारे 0 हो जाएगा, और इधर इन दोनों से कटेगा तो हमारा क्या आएगा, ये कट जाएंगे माइनस प्लस के, तो 0। तो 0 बराबर में क्या आया हमारा 0। शून्यकों का योगफल 0 बराबर क्या आया हमारा 0। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। हमने देखा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में क्या है C/A। शून्यकों का गुणनफल क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में C/A। अल्फ़ा का मान हमको कितना दिया है √15, और बीटा का मान कितना दिया है माइनस के √15 बराबर C का मान हमको कितना दिया है, C का मान दिया है हमें माइनस के 15, और हमें A का मान कितना दिया है 1। तो इधर देखते हैं हम, इनका हमने इंटू किया तो हमारे क्या आएंगे माइनस के 15 बराबर 1 का भाग 15 हम देंगे तो माइनस के 15। तो इधर हमारा क्या आएगा माइनस के 15 बराबर माइनस के 15। ये भी हमारा शून्यकों का गुणनफल भी माइनस के 15 बराबर माइनस के 15 प्राप्त हुए। तो ये हमारा आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमको दिया गया है 3x² माइनस के x माइनस के 4। तो इसको हम करते हैं, जैसे हमको दिया है 3x² माइनस के x माइनस के 4 बराबर में 0। इसका हमें इससे इंटू करना है। क्या बोला है मैंने 3x² का इंटू हमें 4 से करना है, माइनस के 4 हैं तो 4 तिया 12x², तो माइनस के 12x क्या आएगा स्क्वायर प्राप्त हो। तो 12x² को हमें इस प्रकार तोड़ना है दो भागों में कि जोड़ने घटाने पर हमें माइनस का 1 मिले, और इंटू यानी कि गुणा करने पर हमें माइनस के 12x² प्राप्त हो। तो हमने 12 को तोड़ा, 2 से काटा तो 6 बार, 2 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो हमने देखा 2 दूनी 4, और इधर हमें कितना है माइनस के, इधर हमारा क्या है 3। तो दो भागों में हमने तोड़ा तो 4 और 3, तो 4 और 3 आ रहे हैं हमारे। तो हमने देखा इधर हम माइनस के 4x लिख देंगे, इधर प्लस के 3x हो जाएंगे। तो हमने जोड़ा तो माइनस का x मिलेगा, गुणा करेंगे तो हमारा क्या आएगा माइनस के 12x² आएंगे। तो हमने देखा इधर 3x² माइनस के 4x प्लस के 3x माइनस के 4 बराबर में क्या आएगा 0। तो हमने इसको किया, कॉमन क्या आया हमारा x, कॉमन क्या आया हमारा x, 3x माइनस के 4 प्लस यहाँ पे क्या आया 1, 3x माइनस के 4 बराबर में क्या है हमारा 0, बराबर में क्या आया हमारा 0। तो हमने देखा इसको 3x माइनस के 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो हमें एक बार लिखना है, और x प्लस का 1 इधर है, बराबर में क्या है हमारा 0। तो इसके बराबर में हमारा क्या आया 0। तो इसको हम आगे देखते हैं। आगे हमको दिया गया है 3x माइनस के 4 बराबर 0, और 3x बराबर प्लस के हमारे कितने हो जाएंगे 4, x बराबर 4/3। ऐसा ही इधर है x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 1। अब हमें जांच करना है इसकी, तो जांच करने पर देखते हैं। तो इसको हमने जांच की हमने, तो हमको क्या दिया है 3x² माइनस के x माइनस का 4। तो a बराबर हमको 3 दिया है, b बराबर माइनस का 1 दिया है, c बराबर माइनस के 4 दिए हैं। तो हमने देखा शून्यकों का योगफल क्या दिया है, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटे में क्या आएगा हमारा a, माइनस के b बटे में क्या आएगा a। अल्फ़ा का मान क्या दिया हमें 3/4, ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। अल्फ़ा का मान दिया है
नहीं 4/3 बीटा का मान दिया है माइनस का 1, ठीक, बराबर में बी का मान कितना दिया माइनस का 1 है, तो माइनस इधर माइनस का 1 लिख लिया, ए का मान हमें कितना दिया 3, ये हमने रख लिया। अब हमने 3 का इंटू इससे किया 3, तो हमारा क्या बचेगा 1 बटे में क्या आएगा 3, 3 का इंटू 1 से करेंगे तो माइनस के 3 हो जाएंगे, और 3 4 में से माइनस के 3 जाएंगे तो 1 नीचे क्या है 3, बराबर हमने देखा माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस का 1 नीचे क्या आएगा 3, ये हमारा क्या आया शून्यकों का योगफल 1/3 बराबर 1/3, ये हमारा आया। अब हमें शून्यकों का गुणनफल देखना है, तो हमने देखा शून्यकों का गुणनफल, तो हमने शून्यकों का गुणनफल देखा अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर C/A, C बटे क्या आएगा हमारा A। तो देखते हैं हम इसको, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, अल्फ़ा का मान कितना है 4/3 और बीटा का मान कितना है माइनस का 1, बराबर में क्या है C का मान दिया माइनस के 4, A का मान दिया हमको 3। तो इसको हम करते हैं 4 का इंटू 1 से किया तो माइनस के 4/3, इधर भी माइनस के 4/3, दोनों साइड हमें क्या मिला शून्यकों का गुणनफल माइनस के 4/3 और माइनस के 4/3, ये भी हमारा क्या आया इसके बराबर में आया, तो हमारी ये जांच हुई। तो ये हमारे क्वेश्चन 2.2 के थे, और सेकंड नंबर के क्वेश्चन हमको दिए गए हैं वो हम अगली वीडियो में करते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगें तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, धन्यवाद।